हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के प्रेजेंट परफेक्ट की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव सेकंड का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे और एकदम अच्छे तरीके से, जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सेम तरीके से पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो पसंद आ रही होंगी, चीज़ों को आप समझ रहे होंगे और पढ़ाई के प्रति जो आपका इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा आप बढ़ा रहे होंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, आज की वीडियो हमारी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये है हमारी तीसरी वीडियो। कौन सी वीडियो बेटा? तीसरी वीडियो है। और इस तीसरी वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव सेकंड का नेगेटिव, जिसमें क्या होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है लेकिन जब हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड की, जो क्वेश्चन वर्ड हमारा वाक्य के बीच में आया होता है, उसकी मीनिंग लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपने पहचान प्रीवियस वीडियो देखा होगा, उसमें सारी चीज़ें आपको डाउट क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद फिर है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आप जान ही रहे हैं कि हैज़ हैव, हैज़ जो है सिंगुलर नंबर के साथ और हैव जो है प्लूरल नंबर के साथ यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये मैंने सेम लिखा हुआ है। उसके बाद मेन वर्ब की हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे गो, वेंट, गान, ईट, एट, ईटेन, गिव, गेव, गिवन। तो ये हमारे होते हैं क्या, तीन फॉर्म, और उसमें से हम यूज़ करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट जो है क्या है बेटा, हमारे हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, व्हाई, व्हाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स क्या बता तो कहाँ, व्हेन मीन्स कब, कब या जब, विच मीन्स कौन सी। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स हैं, QW हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जिसको आपको अपने दिमाग में फीड कर लेना है और ये आपको जीवन पर्यंत काम आने वाले हैं। ये नहीं कि आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो इसका काम लग रहा है। आप जितने भी टेंस पढ़ेंगे सब में आपको इसका काम आएगा, सबको इसको इसमें इस्तेमाल करना होगा। तो हु मीन्स क्या होता है बच्चों, हु मीन्स होता है कौन, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मैनी मीन्स कितने, हाउ मैनी का प्रयोग किया जाता है ऐसी वस्तुएं, व्यक्तियों के लिए जिनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। हाउ मच मीन्स होता है बच्चों कितना, हाउ मच मीन्स होता है कितना, और हाउ मच हम ऐसे चीज़ों के साथ प्रयोग करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, बल्कि उनको मापा या तौला जा सकता है। उसके बाद व्हेन, व्हेन मतलब होता है कब, और व्हेन मतलब होता है कब या जब। हुम मतलब होता है किसे, किसने। हुज मतलब होता है किसकी और किसके, किसकी और किसके। इतनी बात क्लियर है। तो ये है इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन वर्ड्स, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इंटेरोगेटिव सेकंड में, और इंटेरोगेटिव सेकंड के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे बच्चों, इंटेरोगेटिव सेकंड का स्ट्रक्चर जो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। इसको हम लिख लेते हैं पॉजिटिव, और एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे और बहुत आसान तरीके से समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसके बाद लिखेंगे हम लोग बच्चों, लिख लेंगे क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, स्ट्रक्चर मीन्स होता है बच्चों संरचना। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो विधि या टेक्निक यूज़ की जाती है उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या लिखेंगे हम स्ट्रक्चर में लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़, हैव, हैज़ या हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाएंगे बच्चों क्वेश्चन मार्क, जो ये इंडिकेट करता है कि जो है ये जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, इंटेरोगेटिव है, और ये हमारा प्रश्न हमसे पूछने का काम
कर रहा है। तो और अब हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के। तो चलिए आइए लेते हैं एग्जाम्पल। तुम कहाँ पहुँच चुके हो। तुम कहाँ पहुँच चुके हो। चुके हो मतलब तुम कहाँ पहुँचे हो। चुके हो, तुम कहाँ पहुँच चुके हो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसलेशन देखिए इसका कितना इजी है। सबसे पहले वर्ड है कहाँ, तो इसमें आप देखेंगे वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। हम सबसे पहले वेयर की मीनिंग लिखेंगे। वेयर तुम है सब्जेक्ट, तो तुम के साथ क्या यूज करेंगे, हैव। वेयर हैव, यू को हम लोग यू ही लिखेंगे, और पहुंचना का मतलब रीच्ड। वेयर हैव यू रीच्ड, लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। बच्चे गाना क्यों गा चुके हैं। बच्चे गाना क्यों गा चुके हैं। चुके हैं, बच्चे गाना क्यों गा चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यों। वाई मीन्स क्यों, हम लिख लेंगे बच्चों वाई। वाई हैव, क्योंकि चिल्ड्रन है। वाई हैव द चिल्ड्रन संग अ सॉन्ग। बच्चे गाना क्यों गा चुके हैं। सिंग सैंग संग होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल। वह खाना कहाँ खा चुका है। कहाँ खा चुका है मतलब वो खाना कहाँ खा चुका है। तो क्या हो जाएगा, वेयर हैज सी या ही टेकन फूड। वह खाना कहाँ खा चुका है। बच्चों ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और थोड़ा थोड़ा आप ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो ये मेरी गारंटी है आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चपरासी घंटी क्यों बजा दिया है। क्यों बजा चुका है। क्यों बजा चुका है या क्यों बजा दिया है। तो वाई हैज, क्योंकि चपरासी जो है हमारा सिंगुलर नंबर है, हैज द प्यून रिंग रैंग रंग द बेल मतलब घंटी या घंटा। ठीक है, आगे लिखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कितने बच्चे कक्षा में बैठ चुके हैं। कितने बच्चे कक्षा में बैठ चुके हैं। कक्षा में बैठ चुके हैं। तो क्या हो जा, कितने बच्चे, तो कितने के लिए क्या लगाएंगे, हाउ मेनी चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन है तो हैव हो जाएगा। हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव सीटेड इन द क्लास। कहाँ बच्चों, इन द क्लास, लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये ईजीएस्ट वे है, ईजीएस्ट वे टू टीच यू। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे और आप उस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप क्या कर ले जाएंगे, सॉल्व कर ले जाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप सबको बहुत ही आसान से आसान भाषा में जो है चीज़ों को बताई जाए और आप उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे कहाँ गए हैं, वे कहाँ गए हैं, गए हैं या मतलब गए हैं या जा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, वेयर हैव दे गॉन, वेयर हैव दे गॉन। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, बच्चे या महिमा, महिमा ब्लैक से लिखना है, महिमा अपने भाई को, महिमा अपने भाई को किताब क्यों दे चुकी है, क्यों दे चुकी है, क्यों दिया है, क्यों दिया है, जब वो पढ़ता उड़ता नहीं है। तो क्या लिखेंगे, सिंगुलर नंबर है, व्हाई हैज, क्या है नाम, महिमा गिवन अ बुक टू हर ब्रदर, टू हर ब्रदर, लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, छोटे से रूल हैं, इन सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप चीज़ों को धीरे धीरे सीखें, क्योंकि जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और जल्दी उसको भूलते हैं। जितना कोई चीज़ सीखने में जितना ज़्यादा समय लगता है उतना ज़्यादा दिन तक वो हमारे माइंड में बैठा रहता है और वो हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग काम करता है। तो चलिए, अब ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं था, मतलब नहीं का यूज़ नहीं किया गया था। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड के नेगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंटेरोगेटिव सेकंड के नेगेटिव सेंटेंस में जिसमें हमको क्या मिलेगा, जिसमें हमें मिलेगा नहीं शब्द। नहीं शब्द के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे। तो क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड का निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें क्या मिलेगा बच्चों, नहीं मिलेगा। इंटेरोगेटिव सेकंड में नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें हमें क्या मिलेगा, नहीं शब्द देखने को मिलेगा। और हम यहाँ से शुरू करते हैं लिखना स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब आप जान ही रहे होता है संरचना। संरचना मतलब किसी चीज़ को रचने का एक रोड मैप, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को क्या करते हैं, बनाते हैं और उस रोड मैप के अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको सब कुछ दे सकती है, जैसे मान सम्मान, पैसा और रिस्पेक्ट तो मिलता ही है आपको अगर आप पढ़ लिख करके किसी अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, या आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं तो भी आपको एक आत्मसम्मान मिलता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इन चीज़ों को समझ सकता हूँ, इन चीज़ों को समझ करके लोगों को बता सकता हूँ और लोगों को अपनी बातों को समझा सकता हूँ। तो ये बेनिफिट्स होते हैं एक लिटरेट और इलिटरेट व्यक्ति के अंतर, और ये जो लिटरेसी रेट होती है इसमें भी बड़ा अंतर आता है। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है,
पढ़ करके जो है उस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करना है और उसका उपयोग करना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेकंड का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हमें क्या मिलेगा, नहीं शब्द मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव लिखेंगे हम, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बार बार बताया है कि बस किसी भी एक टेंस का स्ट्रक्चर जो आपको याद हो जाए, तो उस टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारे टेंस के स्ट्रक्चर चलेंगे और चलते भी हैं। बस आपको क्या करना है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जो है बदलते रहना होगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को बदलते रहना होगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम चलेंगी। तो चलिए आइए लेते हैं हम लोग अब एग्जाम्पल। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे, वे पतंग क्यों नहीं उड़ा चुके हैं। वे पतंग क्यों नहीं उड़ा चुके हैं, मतलब उन्होंने पतंग क्यों नहीं उड़ाया है। वाई वे है तो हम लोग लगाएंगे क्या बेटा, आंख बंद करके हैव। वाई हैव दे और एक शब्द है नहीं के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट फ्लाइड, क्या हो जाएगा, फ्लाइड द काइट। फ्लाई फ्लो फ्लोन, यहाँ हो जाएगा फ्लोन कर लेंगे हम, FLOW, फ्लाइड नहीं होगा, FLOWN, फ्लोन द काइट। वे पतंग क्यों नहीं उड़ा चुके हैं, या उन्होंने पतंग क्यों नहीं उड़ाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, राधा ने नहीं, हम यहाँ लिखेंगे विवेक ने यह किताब कैसे नहीं पढ़ चुका है, कैसे नहीं पढ़ चुका है। तो क्या हो जाएगा, कैसे, हाउ हैज विवेक नॉट रेड होता है दिस बुक, लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। डाउट क्लियर, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे अपने भाई को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई हैव दे, क्योंकि वे है, हैव दे सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, तो टीच टॉट इंग्लिश, क्या नहीं पढ़ा चुके हैं, इंग्लिश टू दियर ब्रदर हम लोग लिखेंगे किसमें, लास्ट में, और लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डाउट क्लियर, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अध्यापक
कक्षा में क्यों नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं, क्यों के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, वाई, अध्यापक हमारे सिंगुलर नंबर हैं, वाई हैज़ द टीचर, वाई हैज़ द टीचर, नहीं है तो नॉट, कम केम, कम, कम इन द क्लास, इन द क्लास। बात क्लियर है। ये इजीएस्ट वे है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी और आपको जो आपके बुक होगी आपके पास, उसमें से अगर इसका ले करके जो है क्वेश्चन का आंसर या फिर जो ट्रांसलेशन है उसको करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और आप धीरे धीरे करते करते धीरे धीरे आप क्या कर जाएंगे, सीख जाएंगे। सबसे पहले आपको पहचानना होगा सब्जेक्ट कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड कौन है, और उसके बाद इसमें इस टेंस में कौन से हम टेंस के हेल्पिंग वर्ब या कौन सी मेन वर्ब होती है, इन सारी चीज़ों को आपको पहचानना पड़ेगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम बच्चों। तो चलिए आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लिखिए, कृतिका अपने घर क्यों नहीं पहुंच चुकी है, पहुंच चुकी है या क्यों नहीं पहुंची है, पहुंच चुकी है या क्यों नहीं पहुंची है। तो कृतिका हमारा सिंगुलर नंबर है, तो वाई हैज कृतिका, कृतिका सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट के बाद नहीं वर्ड यूज़ किया गया है तो हम लोग लिखेंगे नहीं। वाई हैज़ कृतिका नॉट रीच्ड, क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट रीच्ड एट हर होम, एट हर होम, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी टास्क, आप आसानी से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, आसान से आसान भाषा में पढ़िए और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर किसी भी चीज़ को लेकर के आपको डाउट है, कोई शंका है, तो आप कमेंट सेक्शन में आ करके जो है कमेंट करें और उस समस्या का समाधान किया जाएगा हम और हमारे टीम के द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी एग्जाम्पल्स, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल। तुम्हें तुम्हारे भाई ने क्या इनाम दिया है, क्या इनाम दिया है या दे चुका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या इनाम नहीं दिया है, क्या इनाम यहाँ लिख देंगे नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट हैज योर ब्रदर, योर ब्रदर, तुम्हें तुम्हारे भाई ने क्या इनाम नहीं दिया है। व्हाट हैज योर ब्रदर नॉट गिवन यू अ प्राइज, लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल बच्चों। तुम्हें तुम्हारे भाई ने क्या इनाम नहीं दिया है। व्हाट हैज़ योर ब्रदर नॉट गिवन यू, गिवन यू
व्हाट हैज़ योर ब्रदर नॉट गिवन यू अ प्राइज, गिवन यू अ प्राइज। लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों। लास्ट एग्जांपल, अध्यापक कक्षा में क्या नहीं पढ़ा चुके हैं, क्या नहीं पढ़ा चुके हैं, मतलब क्या नहीं पढ़ाया है, चुके हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन क्या होगा? व्हाट हैज द टीचर नॉट टॉट, क्या हो जाएगा बच्चों? टॉट इन द क्लास, इन द क्लास। लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। और इस तरीके से हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट के पॉजिटिव को हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, और ये हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस इस जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। ये है हमारी लास्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर के। इसके बाद हम लोगों की वीडियो आएगी पास्ट परफेक्ट टेंस पे, जिसमें हम लोग उसको भी 3 वीडियो में या 4 वीडियो में कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, जो भी चीज़ें यहाँ लिखाई गई हैं, बताई गई हैं, समझाई गई हैं, जो भी मेरे द्वारा समझाया गया है, उन चीज़ों का आप जो है अनुसरण कर रहे हैं, उन चीज़ों से आप सीख रहे हैं, ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं और ग्रामर को अपने मजबूत कर रहे हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक के बाद हम लोग इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेड। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।